दोस्तों नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इस लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं जिसको कि पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जो 4 स्तंभ है ये हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा जो स्तंभ है वो है मीडिया, यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से या यूँ कहें कि 2014 से जब से श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से लेकर आज तक 2023 तक लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है वो धराशायी हो चुका है या ध्वस्त हो चुका है, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि इस चौथे स्तंभ को धराशायी कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। दोस्तों अगर मीडिया के फंक्शंस की बात करें तो बहुत ही बेसिक सी बात है और बहुत ही बेसिक 2 फंक्शन है। सबसे पहले कि जनता के मुद्दों को उठाना, यानी कि जनता के सरोकार वाले मुद्दों को उठाना, और दूसरा जो है वो है सत्ता से सवाल पूछना कि सत्ता जो है क्या कर रही है ना, जनता का कितना कल्याण कर रही है, किस तरह की नीतियाँ बना रही है और उस नीतियों का क्या फ़ायदा मिल रहा है जनता को कि नहीं मिल रहा है। लेकिन 2014 से लेकर और अभी तक सत्ता से सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जो मीडिया है वो सरकार की पिछलग्गू हो चुकी है और उनकी महिमा मंडन, उनका गुणगान करने में पूरी तरह से लीन हो चुकी है। और शायद इसीलिए आज कि इस मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो व्यवहार है ना वो पत्रकारों वाला है ही नहीं। पुराने ज़माने में जब राजा लोग होते थे तो राजा लोग अपने दरबार में कुछ कवि रखते थे जिनको कि दरबारी कवि कहा जाता था। तो उन कवियों का क्या काम होता था कि वो अपने रचनाओं में या अपने साहित्य में अपने राजा का महिमा मंडन करते थे, महिमा उनका गुणगान करते थे। मतलब उनके बारे में एक भी चीज़ निगेटिव नहीं बोल सकते थे, या राजा से कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, या फिर राजा के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इनका जो जीवन था वो राजा के इच्छाओं पर निर्भर था। अगर ये राजा से प्रश्न पूछेंगे या उनको किसी भी तरह का अगर ट्रबल करेंगे तो राजा इनको रातों रात जो है दीवार में चुनवा सकता था। वही हाल आज की मीडिया का है कि ये जो मीडिया ये दरबारी कवि की तरह हो गई है, ये दरबारी मीडिया हो गई है, सरकारी मीडिया हो गई है, जो सवाल पूछना तो दूर की बात है बल्कि रात दिन उनका गुणगान और महिमा मंडन करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जब आप टीवी खोलते हैं तो 24 घंटा इनका एक ही काम है, वो है नफ़रत फैलाना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर नफ़रत के बीज बोना, समाज में लोगों के दिमाग में हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखना, यही इनका काम रह गया है। सवाल पूछना तो ये भूल ही चुके हैं। और जब मीडिया की इस तरह की हरकत है, जब मीडिया इस तरह का काम में लिप्त हो चुकी है अपने मूल कर्तव्यों को छोड़ करके, और वैसी स्थिति में देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है जिसको कि इंडिया अलायंस कहा गया है, उन लोगों ने 14 इस तरह के न्यूज़ एंकर्स को कह लीजिए बैन किया है। जब इन 14 न्यूज़ एंकर्स को बैन किया गया इंडिया अलायंस के द्वारा, इसके बाद इनका रोना धोना शुरू हो गया। ये अब लगे लोकतंत्र की दुहाई देने कि ये जो है अलोकतांत्रिक है, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका उल्लंघन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन जो तथाकथित जो पत्रकार हैं जो कि पत्रकारिता का काम भूल चुके हैं लेकिन ये अपने आप को पत्रकार मानते हैं, तो अगर इनको ये लगता है कि ये अपने काम अच्छे से कर रहे हैं और ये पत्रकारिता के धर्म को अच्छे से निभा रहे हैं और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं या इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं वो इनके साथ गलत कर रही है, तो ये पब्लिक प्लेस में क्यों नहीं आते हैं? लोकतंत्र में जनता की जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, सारी शक्तियाँ जनता के अंदर मानी जाती है और जनता चाहे तो किसी को भी
सड़क से उठा करके संसद में बैठा सकती है और संसद से उठा करके सड़क पर ला सकती है। तो जनता इतनी शक्तिशाली है लोकतंत्र में। तो इन पत्रकारों को अगर ये लगता है कि ये सच्चे हैं और सच्चे मायने में ये पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जनता के दरबार में आ जाओ भाई, दूध का दूध और पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये हमको, आपको, दुनिया को बरगला सकते हैं, लेकिन इनके मन को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इस तरह का हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ऐसा इन्होंने किया तो उसका बहुत बुरा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो गोदी मीडिया है, इनको देखना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि ये समाज में सिर्फ़ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को भर रहे हैं आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में। और इसीलिए कुछ लोग जो हैं देश में ऐसे तैयार हो गया है समूह, जिनको कि धर्म के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उनको बेरोज़गारी से कोई मतलब नहीं है, उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उनको देश की अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ हिंदू 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 इसी से मतलब है। लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम करने से हमारी जो समस्याएं हैं, जो रियल इश्यूज हैं, वो समाप्त नहीं होंगे। आप 50 राम मंदिर बना लीजिए, लेकिन उससे बेरोज़गारी नहीं ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि रियल मुद्दों से, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो जिनका सरोकार हमारे से है, आपसे है, जनता से है, उससे ध्यान भटकाने का काम ये मीडिया कर रही है और सही चीज़ों को छुपा रही है। तो ऐसे मीडिया को हमें क्यों देखना? हमें नहीं देखना चाहिए। हमें उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जो कि हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इन गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़ एंकर्स को आप लोग मत देखिए, मत सुनिए। इनको हर जगह से अनफॉलो कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह से इनका बाइकआउट कीजिए। तब जा कर के इनको लगेगा कि नहीं, हम जो है इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इस देश की जनता के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कर्तव्यों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश है ना, इसमें ये कहा गया है, हमारे देश के पूर्वजों ने, जो बड़े बड़े ऋषि संत हुए हैं, उन लोगों ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। आपका जो कर्म है, अगर उस कर्म को आप अच्छे से कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पूजा ही नहीं है। इसके अलावा बाकी आप अगर अपने कर्मों को छोड़ करके बाकी आप कुछ भी कीजिए, वो सब पाखंड है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम है कि पत्रकारिता के कर्म को अच्छे से निभाना। अगर आप कर रहे हैं तो फिर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 10 घंटा पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ऐसे ही आपसे खुश रहेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों को बखूबी निभा रहे हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए, ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।